साल का आता पता नहीं रहता। आज चल कर देखता हूँ कौन साला काम करके पैसा लेता और कौन काम कर लेता है। आने दो साले को। हेलो हेलो परेशानी है, हमारी परेशानी न समझी तू। चलते नंबर बाबू साहब के लगे, पहला नंबर पैरवी करब, उसके बाद बंदगी कराब। बाबू साहब की जय हो। लेकिन ये बताओ कि सबसे पहले दरबार में तुझे आना चाहिए या मुझे? और दरबार में लेट होने का कारण बताओ कि तू सारे दरबार में आने से लेट क्यों हुआ है? बाबू साहब, दरबार में आने का लेट का कारण मैं बता रहा हूँ सरकार। बहुत परेशानी हम ऊपर हो गई सरकार। जल्दी बता। हमने ऐसा सपना पियात रहे सरकार। क्या है? सपन देख रहा था, पिया नहीं रहा था मैं। हाँ सरकार। बोल, कौन सा सपन देख रहा था? सपन हम ही देखत रहे सरकार कि जब से चढ़ा उतरा नहीं। बाबू साहेब, जब से चढ़ा उतरा नहीं और जब से घुसरा निकला नहीं और जब से फैली पटुरी नहीं। क्या कह रहा है कि जब से चढ़ा उतरा नहीं सरकार और जब से घुसरा निकला नहीं, करा नहीं, जब से फैली बटरी नहीं। बटरी बसंतलाल बाबू, इन तीनों का उत्तर बता। साले खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा मैं। बिल्कुल बता। ये पूरी हकीकत बात है सरकार। अगर हकीकत है तो बता उसको। बाबू साहेब, अब तो मरवाई है ना? क्या ना? हमका? हाँ महाराज जी। बिल्कुल नहीं मारूंगा, बता। हम अपने अम्मा का अकेले यही। बाबू साहेब, आकाश महाराज जब से चढ़े नहीं सरकार उतरे नहीं। शाबाश बेटा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब जैसे सूर्य भगवान ऊपर गए हैं जी, आज तक धरती पर नहीं आया सरकार। दूसरा वाला और सरकार, जैसे आदमी मर जाता है मुर्दा हो जाता है, वो जो नीचे जमीन में दफना उठता है तो कभी नहीं निकलता सरकार। यानी तुम्हारे कहने का मतलब जब से मुर्दे को धरती के अंदर दफना दिया जाता है बाबू साहेब, तब से दोबारा देखने को नहीं मिलता। कहाँ मिलता है सरकार? कह रहा है। लेकिन तीसरा वाला है, तीसरा वाला बाबू साहेब, ये धरती माँ है ना, जिनके आंचल में हम और आप संगीत खेल रहे हैं, दुनिया चल रही है। धरती मैया जब से फैली नहीं कभी नहीं पड़ रही सरकार। तुम्हारे दिमाग को काट देना पड़ेगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब जब से धरती माँ का फैला हुआ है जी बाबू, आज तक एकत्रित नहीं हुई है। नहीं बाबू साहब, सही कह रहा है। लेकिन मेरी बात सुन। अब बाबू साहब, मेरा पता मेरे कारनामे के बराबर दे। मैं क्या हमारा नाम क्या बाबू साहब, आप बड़बड़वार आदमी, हम छोटा आदमी, आपका वफादार नौकर, आपके सामने हम आपका कैसे ले? आपका नाम कैसे ले? हम आपका नाम का नाम पहले लिया कर। हाँ सरकार, वरना साले खाल खींच लूंगा मैं। बाबू साहेब, अपने पर्चे आप ही बता दीजिए सरकार। यानी तू मेरा बड़प्पन करता है? जी बाबू साहेब। ठीक है, तू साइड में बैठ जा। आपका हम बड़कई रहा।
और छोटका ही बढ़ गई। ये आ गए हमारे श्रीमान, वही जाना पहचाना हुआ नाम हिमांशु टेंट हाउस। ये उनकी तरफ से जो ये टेंट लगा हुआ है, ये उनकी तरफ से 20 रुपए आ रहा है कंपनी से। भैया को बार बार नमस्कार। बसंतलाल ठीक से साइड में बैठ जाए और सारे बीच में बोलना रहे भाई। बिल्कुल भाई। भैया मेला मालिक कहा इनका एक लोटा पानी दे दे, बीड़ी जलाई के। अब साहब क्यों समझा है आप ना? वो काम थोड़ो करते रहे इस घोड़े के सुस्तवावत रहे। तो आराम से बैठ सकता है ना, समझोज बैठ जा। अब हम कुकरू मुकरू बैठ जाओ। कुकरू मुकरू, अबे उकरू मुकरू गए साला, बोलने बिना पागल हो रहता है। साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं मैं कौन और कहां रहने वाला, हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या है। इधर आ भाई, इधर आ। क्या कह रहा है बेटा? किसको कह रहा है बेटा? अपने कहा था, बाप बाप का कहा था। समझ गया मैं। हाँ सरकार। चल ठीक है बैठ जा। साथियों ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप लोग दिलो दिमाग लगाकर संगीत को समझेंगे और सुनेंगे। अब वो हमको भी मालूम है। साथियों ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप लोग दिलो दिमाग लगाकर समझेंगे और सूझेंगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, वादा करता हूं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन बसंतलाल ठीक है बाबू, आप नहीं समझे? हम तुहार बाबू। क्या बे? हम तुहार बाबू। कब तक हमारे बाबू रहे बे? नहीं समझे का ना? बाप रे, हम तुहार बाबू, तोहरे अम्मा हमार मेहरारू। सारा शमशान घाट का मुर्दा, हमारा अम्मा तो मेहरारू कब रही बे? सरकार है अम्मा। क्या बे? हमार मेहरारू। अच्छा हमार मेहरारू आप यहाँ कह रहे हैं चाउर और के रावत रहे। अब समझ गए ना? समझ गया। हाँ हाँ सरकार, हमार मेहरारू बहुत वफादार रही है। हाँ। आपके यहाँ हमसे पहले जात रहे हैं। बिल्कुल बाबू साहेब, जब से अब तक हमारे आजा पुरखा तोहार गोबर निकाले। क्या निकाले? गोबर। कहाँ बे? अरे सरकार सरीवा कर तो ऐसे बोलना बे। गोरू बछरो जहाँ रहा थी हमारे आजा पुरखा बाबू हरे जब मर मुराई गए तो इक्कीस से ड्यूटी हम लोग ले लिए सयान। आपका गोबर हम सब निकाले। साला शमशान घाट का मुर्दा हमेशा उल्टा सीधा बातें करता है। ये बता दे कि तेरा छोटा भाई कहाँ गया है? छोटका भैया? हाँ। हे लाहौर की बहनिया हो। लाहौर की बहनिया हो? यह ना ना कहे पर आउबई कर। अच्छा अरे ले सुन ले प्याज दिया ना कर रखवा। लहसुन 80 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो। आपस के बात होती है। आपस के जाने भैया? हाँ भैया। और बाबू साहब आपको बहुत पारियन से बोला होता है। पारियन की प्रेम से भैया, और हिसाब से बात करें भैया। नहीं बोला बोला कहीं बाबू साहब की जय हो, खुश रहो। लेकिन ये बता, बोले आखिर वो लेट हुआ तो लेट हुआ, लेकिन तू दरबार में आने से क्यों लेट होता है? बाबू साहब कहा बताई, हम अंडा देते रहे। चल जल्दी, मेला में दुकान लगाए हैं गदेल, हमारा लड़का गदेल मेला पर दुकान लगाए हैं। अबे तेरे घर में और कौन कौन अंडा देता है? हमारे 2 गदेल, एक बेटवा एक बिटिया और एक मेहरारू, सब अंडा देते? नहीं नहीं, दुकान में अंडा ग्राहकों को दे रहे हैं। यानी दुकान खोल रखा है, दुकान कस्टमर आए थे अंडा दे रहे हैं, इसलिए लेट हो गया। जी हाँ ठीक है,
कोई बात नहीं। इस समय ये बता कि बाकी सब कुशल मंगल है ना? आप का सब कुशल मंगल चल रहा है, किसी भी प्रकार की कमियां नहीं है। कोई बात नहीं, तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। कहिए बाबू साहब। साथियों, कहीं दूर की नहीं, बसंतलाल तू भी दिमाग लगा के सुनना, ताकि कहीं आवश्यकता पड़े तो बता सके। साथियों, कहीं दूर की नहीं, आप लोग भी गए होंगे जिला रायबरेली। जिला रायबरेली गांव अमरगढ़ की कहानी है साथियों। वहीं पर एक जमींदार रहा करता था जिसका नाम तिलक सिंह था। और तिलक सिंह मेरे पिताजी में अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। जी हाँ, लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। जी हाँ, और दाते तले अंगुलियां दबाया करते थे कि कैसी दोस्ती है। आज तक कोई ठोकन नहीं पैदा हुआ। नहीं बाबू साहब। लेकिन बसंतलाल जी बाबू साहब, न जाने कौन सी ऐसी बात तिलक सिंह को खटक गई कि वो साला ठीक होने के दिन मेरे पिताजी को गोली मार दिया। और ये आ गए हमारे श्रीमान गुप्ता फारूक अलपुर यूर्प शिव बाबू। ये उनकी तरफ से ये 11 रुपए आ रहा है। सीन कला देखते हुए कंपनी से भैया को नमस्कार। बसंतलाल बाबू साहब, ठीक होने के दिन मेरे पिताजी को गोली मार दिए। ये नजारा मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और भागा भागा गया जो अपनी माँ को बताया। हाँ बाबू साहब, मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। वो भी भगवान को प्यारी हो गई। बर्दाश्त कर उस समय बसंतलाल मैं बहुत छोटा था। हाँ सरकार, कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन मैंने सोच लिया कि तिलक सिंह अगर तुम्हारे परिवार को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम जानी बाबू। उसी समय जिला रायबरेली गांव अमरगढ़ छोड़ दिया मैंने। बिल्कुल सही बात है। जाकर पालने शहर में बस गया और वहां पर एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते काफी इकट्ठा पैसा हो गया। जी हाँ, तो मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दिया। बहुत जब छोटी सी फैक्ट्री डाल दिया तो ऊपर वाले की कृपा से मेरी फैक्ट्री अच्छी खासी चलने लगी। फैक्ट्री नहीं साले लोहबान चली। स्टील फैक्ट्री में। हाँ सरकार। और वहीं पर एक रहने वाली कोठे वाली से मुझे प्यार हो गया और उसका नाम बसंती बाई है। बसंती माई है। अब उसके बाद मैं सोचा क्यों ना चलकर जिला रायबरेली। क्या बोला भाई? बसंती माई है उसका नाम। नहीं साले, वही माई कह दे। अबे बसंती बाई है। बसंती बाई। बसंती बाई हम जाने, बसंती माई। अबे बसंती बाई उसका टाइटल है बे। ये आ गए हमारे श्रीमान गुड्डू ऑपरेटर और जिसका लाइट है आलापुर। ये उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है कंपनी से। धन्यवाद बसंतलाल साहब। जब मैं सोचा कि क्यों न चलकर जिला रायबरेली अपने इंतकाम का बदला लिया जाए। और क्यों नहीं। जब वहां पर पहुंचता हूं तो वहां के लोगों ने बताया क्या कि तिलक सिंह तो भगवान को प्यारा हो गया है। लेकिन उन्हीं लोगों से पूछा, जी हाँ, ये बता कि तिलक सिंह के परिवार में कौन कौन है। उन लोगों ने बताया तिलक सिंह के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। बड़े बेटे का नाम आरजो सिंह और छोटे बेटे का नाम अमर है। और जो छोटा बेटा है वो दिल्ली में इस वक्त वकालत की पढ़ाई कर रहा है। और जो आरजो सिंह है, जी सरकार, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम आशावती है। एक लड़का है जिसका नाम चंदन है। हमने अर्जुन से अच्छी खासी दोस्ती बना लिया। उसी तरीके से दोस्ती जिस तरीके से उसके पिताजी और मेरे पिताजी ने हुआ करती थी, उसी तरीके से दोस्ती बना लिया। आज मैं सोच रहा हूं क्यों ना बसंती बाई को लिवा कर शराब और पैसा के चक्कर में फंसा कर बर्बाद कर दो। आपका सोचना बहुत अच्छा है बसंतलाल। जी बाबू साहब। इसी वक्त तुम भी मेरे साथ बांधने चलो। चलिए बाबू साहब। बिल्कुल चलेंगे। चलो बाबू साहब।
भाई साहब मुस्तकीम भाई पेटी मास्टर क्या दे रहे हैं, सुनो मैं बता रहा हूँ। मेरे देश की धरती, सुना ना, मेरे देश की धरती, अरे सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन हमारे कवि साहब क्या कह रहे हैं, सुनो। मेरे देश की लड़की, मेरे देश की लड़की, अरे पहन के वर्दी हो गई पुलिस में भर्ती, मेरे आखिर तुम नाराज क्यों हो गए? नाराज काहे न होई, नाराज वाली बातें करती है। ये गए हमारे श्रीमान रोहित ड्राइवर जो कि लाखतारा निवासी है, ये उनकी तरफ से 51 रुपए नक्कारची मास्टर को स्पेशल पुरस्कार। प्रसन्नलाल मैं समझ गया, यानी तुम्हारा कहने का मतलब मैं लड़कियों का बड़प्पन कर दिया, लड़कों का बड़प्पन करना भूल गया। और क्या, ठीक है, तुम्हारा भी बड़प्पन कर दे रहा हूँ। हाँ। और साथ साथ में आए हुए जनता का भी कर दे रहा हूँ। जी बाबू साहब, लेकिन गौर से सुनना। ठीक। मेरे देश का पत्था पत्था पत्था, मेरे देश का पत्था, अरे पहन के चड्ढा झोंक रहे हैं भट्ठा, मेरे देश का जायदा बड़बड़वारे का बात बहुत नवाजी हो थी। ये आ गए हमारे श्रीमान श्याम झाड़ू भंडार सुशील उर्फ आलापुर, ये उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है कंपनी से। भैया को नमस्कार। नमस्कार भैया, अब हम हो दूर चल गए। इस जमींदार साहब कह के कहा है कि ड्यूटी पे एकदम अलर्ट रहना रहे, लेकिन कहना मास्टर साहब